ये तालीमुल कुरान ज़ाहिदिया मैनपुरा मदरसे का सालाना जश्न फ़राग़त है। जो तलबा व तालिबात यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, आज उनकी ये फ़राग़त का दिन है। फ़राग़त के इस ख़ास मौके पर बस्ती भर की आवाम और इन बच्चों की ख़ास तौर से वालिदाएँ वो भी पर्दे के पीछे जमा हैं। वाक़ई ये खुश आइन मौका है और ऐसे ही बच्चों के वालिदैन, उनके वालिद और वालिदा दोनों को अपना वक्त फ़ारिग करके बच्चों के इस जश्न में आना चाहिए और सुनना चाहिए। उससे फ़ायदे भी बहुत हैं और उसके हौसले भी बहुत हैं। चुनांचे आज की इस अहम तकरीब पर यह आजिज़ दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता है इस इदारे के ख़ास उस्ताद मोहतरम कारी बिलाल साहब खानपुरी को और इस मस्जिद के इमाम मुफ्ती रिजवान साहब हफीज़ुल्लाह को कि जिन्होंने ख़ास प्रोग्राम और ख़ास जश्न सजाया। अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और इसके तालीमी फ़ैसलों में अल्लाह पाक खूब बरकत अता फ़रमाए। मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं कहनी है, दो तीन छोटी छोटी बातें आप सुने और इंतहाई तवज्जो के साथ सुने। हम सब समझते हैं मुल्क मिल्लत किन हालात से दो चार है। मुल्क मिल्लत के यह हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और सबको ये भी मालूम है कि इन हालात का पस मंज़र क्या है। यह हालात क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों सजाए जा रहे हैं। आए दिन इर्तिदाद और बेईमानी की लहरें बहुत शद्दमद और क़ुव्वत के साथ बढ़ती जा रही हैं और मुल्क के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से अलमनाक ख़बरें मौसूल होती हैं। ऐसी ख़बरें जिसकी वजह से इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए, ऐसी अलमनाक ख़बरें जिसकी वजह से अहले ईमान सर उठाकर न जी सके। इन ख़बरों के पीछे उसका दिफा और उसका तरीक़ाकार, इसके लिए हज़रात उलमा इकराम महफ़िल में जमा हैं। हम सब समझ सकते हैं कि इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बच्चों को तालीम से लैस करना, इसका जवाब बच्चों को मकतब से वाबस्ता करना, इसका जवाब स्कूली बच्चों पर कड़ी नज़र रखना, इसका जवाब माँ बाप के लिए चार आंखें रख कर के जीना, इसका जवाब माँ बाप को आज मोबाइल जैसी रस्म और मोबाइल जैसी मलून शे उसके इस्तेमाल के तरीक़ाकार अपनी औलाद को सिखाना और रात की तन्हाइयों में और दिन के माहौल में उन पर गहरी नज़र रखना। ये हर माँ का फ़रीज़ा है और हर बाप का फ़रीज़ा है। ये जो शोर मचाया जा रहा है पिछले दिनों से कि मर्द औरत बराबर, मर्द और औरत दोनों को बराबर करो, दोस्तों ये तो अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, बदाहत के भी ख़िलाफ़ है। मर्द और औरत दोनों बराबर हो जाएं, ये कैसे हो सकता है। मर्द और औरत के बराबर होने के मतलब तो फिर बहुत कुछ बराबर करना पड़ेगा। क्यों जी, 6 महीने बच्चा इधर और 6 महीने उधर, तो अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह पाक ने मर्द को काम दिया है कमाने का और औरत ज़ात को काम दिया है घर में रहकर अपनी बेटियों का किरदार बनाने का, अपने बच्चों का किरदार बनाने का, उनका ईमान के तकाज़ों को आगे बढ़ाने का। ये माँ का किरदार है। लेकिन माँ नाउज़ुबिल्लाह आज समझती है कि मेरा मकसद सिर्फ़ कपड़े धुलना है, मेरा मकसद घर में पोंछा लगाना है और मेरा मकसद सिर्फ़ बिरयानी तैयार करना है और मेरा मकसद सिर्फ़ शानदार पकवान और डिशें तैयार करके वो खिलाना है। इससे ज़्यादा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। जब से मेरी प्यारी माँओं ने ये समझ लिया है कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ झाड़ू पोंछा है, इसके सिवा कुछ नहीं, उस दिन से हमारे घर उजड़ रहे, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही, हमारी औलाद वो खून के हत्थे चढ़ रही है। यही माँ अगर होश के नाखून लें और पहले दिन से औलाद की शानदार तरबियत करें, आपकी कड़ी नज़रों में ये औलाद
रहे तो आप इनकी जान की भी हिफाजत करेंगे, इनके ईमान की भी हिफाजत करेंगे। आज जान की भी हिफाजत की ज़रूरत है और बच्चों के ईमान की भी हिफाजत की ज़रूरत है। याद रखो दोस्तों, जब हवाएं तेज़ हों, चराग का जला के रखना बहुत भारी काम होता है। जब हवाएं तेज़ हों, ऐसे में चराग की लौ को बाकी रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और जब चराग जल रहा हो और हवाएं नहीं बल्कि तूफ़ान के झक्कड़ चल रहे हों, ऐसे वक्त में चराग को बुझ जाने का कितना ख़तरा है। बल्कि जब तूफ़ानों के झक्कड़ आते हैं, आप चराग बुझने की बात करते हैं, चराग उठ जाया करते हैं और चराग उड़ जाया करते हैं। आज अजीब तरह का तूफ़ान बेईमानी का, इर्तिदाद का और गफलत का बहुत क़ुव्वत के साथ चल रहा है, जिसमें ईमानी चराग बुझ रहे हैं, जिसमें ईमानी चराग गुल हो रहे हैं। दोस्तों, ये वो ज़माना है, ये वो वक्त है जिसके बारे में हमारे अकाबिर हाथ उठा के दुआ मांगते थे, प्यारे अल्लाह हमें ऐसे ज़माने में पैदा मत करना, ऐसी घड़ियों में हमें मत पैदा करना। मैं और आप ऐसे वक्त में जी रहे हैं और ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हालात बहुत अलमनाक हैं, बहुत अजबनाक हैं। मगर इन हालात का मतलब मायूस हो जाना नहीं, इन हालात का मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं, इन हालात का मतलब आपका गाफिल और जाहिल हो जाना नहीं। हालात का मतलब आप किसान हैं, अक्सर आप में से किसान हैं, और किसान बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाने का हुनर जानता है। किसान उजड़ ज़मीन को कामयाब बनाने का सलीका जानता है। किसान वो डीला जहाँ पानी नहीं चढ़ता उस पर अपनी लबों से पानी पहुँचाना जानता है। बिल्कुल इसी तरह मैं आपसे कहूँगा, आज ईमान की ज़मीन बंजर होती जा रही है, आज इस्लाम की ज़मीन बंजर होती जा रही है। हम किसान हैं, हम ईमानी किसान बने। हम किसान हैं, अपनी लबों के ज़रिए ईमान लेकर, अपनी लबों के ज़रिए ईमान लेकर औलाद की घिट्टी में उतार दें, औलाद के सीनों और सफ़ीनों में उतार दें। आज मुझे और आपकी इसकी ज़रूरत है। हम हरगिज़ किसी हालात से समझौता ना करें और हरगिज़ किसी हालात से ना घबराएं। हालात कोई घबराने जैसी बात नहीं है। हालात आया करते हैं और चले जाया करते हैं। तूफ़ान सदा न रहा न रह सकता है। मैं ये नहीं कहता आप जज्बाती हो जाएं, मैं नहीं कहता आप रोडों पर आ जाएं, मैं नहीं कहता आप तलवारें उठाएं, मैं नहीं कहता आप तोप तफंग उठाएं, मैं नहीं कहता आप किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराबाजी करें। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ आप अपने गिरेबान में झांकें, हमारी क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। हम अपने गिरेबान में झांकें, हमसे चूक कहाँ हुई है। हम अपने गिरेबान में झांकें, गलती हमसे कहाँ हुई है। हम किसी को दोष न दें, हम अपने आप को देख लें, हम कौन होते हैं, हमारी मेहनत का मैदान क्या है, हमारे नौजवानों का उन्वान क्या है। हमारे नौजवानों के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह ऐसी गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, उन्हें मोबाइल की स्क्रीन से कोई फुर्सत नहीं, उन्हें हसीनाओं के देखने से कोई फुर्सत नहीं, उन्हें इश्क़ मजाजी के भूत से निकलने का कोई मौका नहीं, उन्हें गली नुक्कड़ में आंखें लड़ाने के सिवा कोई चारा कार नहीं। उन्हें नहीं पता है आज इस्लाम की शहजादियाँ कहाँ जा रही हैं। ये वक्त होश के नाखून लेने का है, ये वक्त तन्हाइयों में बैठकर अल्लाह से मांगने का है, ये वक्त 5 वक्ता नमाज़ों के एहतिमाम का है, ये वक्त अपनी औलाद के तालीम का शानदार किरदार बना लेने का है। आप औलाद से पूछ के तो देखें, हम कभी पूछते हैं? नहीं। हम पूछते हैं, हाँ भाई आज शादी हुई, उसमें क्या क्या दिया, क्या लिया, बताइए भाई। हमारा बातों का उन्वान ये है, हमारा स्टैंड ये है। बैठक में बैठेंगे, हुक्का चलेगा, बीड़ी पियाएंगे, तंबाकू की पिचकारियाँ मारेंगे और ये भी नहीं पता कहाँ मारेंगे। दीवारें गंदी, कोने गंदे, टॉयलेट गंदे, बल्कि सड़े हुए। हमें तो ये भी नहीं सलीका है। माफ़ करना दोस्तों, मुमकिन है बात कड़वी हो, लेकिन ज़रा आंखें बंद करके सोचना भी सही। हमने क्या गदगदी बना रखी है। मदारिस मसाजिद ये तो तर्जमान जगह हैं। मैं वहीं सफाई की बात करें, आप वहीं ज़रा झांक के देख लें आलम और हाल क्या है, तो घरों में तो मातम क्या होगा। हम इसी से समझने की कोशिश करें। बस हमें ही फुर्सत है, हाँ भाई क्या क्या दिया, क्या लिया। अब एक खड़ा होगा कि बस क्या पूछो, क्या क्या दिया। हम सुबह घर से निकले,
8 बजे गाड़ी आई बारात की, हम बैठे, गंगो निकले, और उसके बाद में मत पूछो, वहाँ जाके उतर गई, कोई गुटखा, कोई बीड़ी और कोई पान, 2 घंटे उसमें लगे, जब तक सब सवारी कंप्लीट हुई। किसी ने मूंछ बनवाई, किसी ने दाढ़ी बनवाई, उसके बाद आगे पहुँचे, वहाँ जाके पटाखे छोड़े, और फिर निकाह का मामला आया, उसके बाद पैसे डाले, और बस फिर क्या था, हो हाँ, उन्होंने 4 पहियों की गाड़ी दी, और बस फिर तो मत पूछिए, उन्होंने 20-20 रुपए की, 50-50 की मलाई की, और बस मज़ा आ गया। अलबत्ता खाना बहुत बुरा था, खाने में कोई लुत्फ नहीं आया। दोस्तों, आज हमारी बातों और बैठकों का हाल ये है, माफ़ करना, आप हंस रहे हैं, मेरा दिल जल रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं और मेरा दिल रो रहा है। ये रोने का मौका, ये हंसने का मौका है ही नहीं। आप सोच के देखें, पूछे कभी औलाद से, बेटा स्कूल गए, मुन्ना स्कूल गए? जी अब्बू गया। कितने बजे गए? इतने बजे गया। क्या किया? क्या बस यहाँ से निकले वहाँ गए और ये हुआ और वो हुआ, और मत पूछो, फिर हमें नमन कराया गया, सूर्य नमस्ते कराया गया, और इसके आगे भी बहुत कुछ कहने का है। हम पूछकर तो देखें ज़रा। इसी सबक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बबांग दौल क्लियर किया था, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम। अफसोस तुम्हारी मतों के ऊपर, अफसोस तुम्हारी अक्लों के ऊपर, ऐसी चीज़ों को पूजते हो जो ना नफ़ा दे सके ना नुकसान दे सके, मक्खी उड़ा ना सके, पेशाब करते कुत्ते को हटा ना सके। खाक मखलूक के ऊपर आने वाली मुसीबत को हटाएंगी वो चीज़ें, खाक मखलूक के ऊपर से तकलीफ़ों को दूर करेंगी। आज ये पैगाम औलाद को समझाने का है। ये गाफिल होने के वक्त नहीं, ये बाहमी तकरार का वक्त नहीं, यह रस्म रवाज में ख़त्म करने, पैसा खर्च करने का वक्त नहीं, ये अपनी औलाद के और नस्लों के ईमान बचाने का वक्त है। अपनी औलाद को दरख्त कहीं ज़्यादा, खेत के पेड़ पौधे से कहीं ज़्यादा ख़ास निगरानी में रखकर उन्हें जवान करने की ज़रूरत है। आप खेत की हिफाजत करते हैं, कोई सांड घुस ना जाए, कोई गाय घुस ना जाए, कोई पड़ोसी खेत से घास काट ना ले, इससे कहीं ज़्यादा औलाद की हिफाजत की ज़रूरत है, एक माँ को भी और एक बाप को भी। माँ खाना खा के बस हाथ पैर ऊंचे नीचे करके सो जाती है, बेटी किसके घर गई, कहाँ गई, दिन भर किसके घर में है, कब फला के घर सीलने जा रही है, बेटी कहाँ है, कब पता नहीं ऊपर काम पे लगी होगी। बेटी का बहुत अच्छी तरह समझ लो, जो बेटी देर तक बिस्तर में पड़ी रहती है, मामला सही नहीं। जो बेटी देर तक लेटरिन में बैठती है, मामला सही नहीं। जो बेटी देर तक बाथरूम में वक्त गुजारती है, मामला सही नहीं। जो बेटी माँ बाप से कटी कटी रहती है, मामला सही नहीं। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। सही करने के रास्ते क्या हैं? सही करने के रास्ते इब्तदा से उन्हें मकतब की तालीम दो, कुरान पाक की मजबूत तालीम दो। ईशा के बाद 10 मिनट का घर में मुज़ाकरा करो, कभी पर्दे का मुज़ाकरा करो, कभी सहाबियात का मुज़ाकरा करो, और कभी सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात दोहराओ, और कभी उन नेक उलमा किराम की माओं के वाक़यात दोहराओ जिनकी औलाद वक्त की अमीर बनी है और वक्त की सैयद और सरदार बनी है। उनकी ज़िंदगी जब आप सुनाओगे, वाक़यात खुल खुल के सामने आ जाएंगे। आखिरी बात उन लोगों से जो स्कूल और कॉलेज की तालीम के नाम पर औलाद को बाहर भेजते हैं और बहुत गाफिल हैं और बहुत खुश हैं, माफ़ करना दूसरा जुमला भी लो, बहुत खुश हैं और अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं। ये वक्त का पागल आदमी है। बहुत ताज़ा तरीन काजगुजारी हरम पाक में एक बहुत अजीज़ रहते हैं, मेरे मुर्शिद ने उसकी पूरी तफसील पर लिखा। वो रेल में सफ़र कर रहे थे, बाशरा आदमी थे, आलिम थे। एक साहब बहुत बाशरा हाजी नमाजी, वो आए, उनकी बेटी बुरका और हजाब और नकाब में थी। उन्होंने रेल में बिठाया और उनको आलिम समझकर कहा, मौलाना साहब आफियत से हैं आप? कि जी अल्लाह का शुक्र है। कहा ये मेरी बेटी ना फलां कॉलेज को जा रही है और इसका पेपर है, आप ज़रा इसकी निगरानी रखना। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ध्यान रखूँगा। वो भी अपने सगे बच्चों में मसरूफ़ थे, उनके साथ उनकी बीवी थी, बहन थी, बेटी थी। तो बिलाखिर आधा ये 20 मिनट के बाद करीब रेल के चलने का वक्त आया। वो अपने
सफ़र से उसने अलविदा कहा और चलना शुरू किया। अब जैसी रेल रेंगी, थोड़ा ही वक्त गुजरा, एक नौजवान जो बालाई सीट पर था, ऊपरली सीट पर था, वो नीचे कूदा, उसके करीब बैठा। कहा मैं देखता रहा कि वैसे ही कूदा होगा और वैसे बैठा होगा। कहा थोड़ी देर के बाद उसका सर का दुपट्टा सरकना शुरू हो गया। मैं देखता रहा, मेरे ताज्जुब की आंखें खुलती गई। कहा और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा दोनों ने मोबाइल निकाल लिया और आपस में एक दूसरे से घुलमिल बात करने लगे। कहा मेरा खून जलता रहा, वक्त बढ़ता रहा और निकलता रहा, वक्त आगे गुजरता रहा। कहा थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि नकाब उसका चेहरे से हट गया और थोड़ा सा वक्त गुजरा। कहा शाम आते आते उन्होंने चादर ली और दोनों एक ही चादर में मिल बैठे। कहा अब मेरा दिल धड़का और मैंने अपने आप को बहुत मलामत की। हाय तुफ और अफसोस तेरी अकल के ऊपर, काश वो बाप जो कह के गया था मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं उसका नंबर ले लेता, उसे बता देता। और अफसोस उस बाप के ऊपर जो घर से शरीफ है और औलाद को शराफत और पर्दे में लेके आया और एतमाद कायम कर रहा है। मेरी बेटी सेफ है, मेरी इज्जत सेफ है, वो तालीम पढ़ने जा रही है, वो PhD करने जा रही है, वो बहुत अच्छी है। उसे नहीं पता कि तेरी इज्जत नीलाम हो रही है, उसे नहीं पता कि तेरी बेटी दूसरे के पैरों में और हाथों में रोंदी जा रही है, उसे नहीं पता वो औरत हराम का शिकार हो रही है। कहा मैं रोता रहा खून के आंसू। मैं उसे कहूं तो किस मुंह से कहूं, और अगर कह भी दूं तो पलट कर जवाब आएगा आप कौन होते हैं कहने वाले। इसलिए कि आप तो नारे लग रहे हैं मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। का मैं उसे कह भी क्या सकता था। का बस रोता रहा, अफसोस करता रहा। देर शाम हुई, रात गहरी हो गई। का दोनों एक ही चादर में सो गए और सुबह तक वहीं लेटे रहे। का मैं इस बेढंगी को देखकर मातम करता रहा, अपनी भी बच्चों की तरफ भी एक एक नज़र देखता रहा और उस पर आंसू गिराता रहा और पूरी रात एक लम्हे के लिए सोया नहीं। कहा मेरे लिए सिवाय अफसोस के कोई चारा कार नहीं था। इसलिए माँ बाप को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। वो इंतखाब करें, जैसे बच्चे को दवा दिलवानी है कि डॉक्टर के यहाँ दिलवानी है, ऐसे इंतखाब करें। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो किस स्कूल में पढ़ाना है, किस कॉलेज में पढ़ाना है, ये किस मदरसा में पढ़ाना है, किस मुअल्लिम के पास पढ़ाना है। अच्छी तरह गौर करें। थोड़े वक्त में बच्चे कहाँ कामयाब हो सकते हैं, थोड़े वक्त में बच्चों पर निगरानी रख के कैसे कामयाब और कीमती बन सकते हैं। मैं समझता हूँ इतनी बातें बहुत हैं। बातें समझ में आ गई? अरे बातें समझ में आई है? आ रही है नहीं आ रही है? बस इतनी सी बातें बहुत हैं समझने के लिए। हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी। ये मकतब का पैगाम, ये कुरान के इन अदारों के पैगाम, ये कुरान के इन मकातिब का फैज़ान, ये हिफ्ज़ ईमान का ख़ास ज़रिया है। इन उलमाए कराम की मदद और नुसरत ये ईमान को तक़वियत और तरक्की देने वाली है। इन अइम्मा कराम के वज़ाइफ और तनख्वाहों में खासी खाह मिक़दार का बढ़ाना असलन अपने बच्चों के ईमान के बचाने का एक मुस्बत और आसान ज़रिया है। हम हालात के नज़ाकत को समझें, और इसके पीछे और बहुत कुछ सवाल करने का दिल चाहता है, लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा बात करूँगा, फिर बात करूँगा। इसलिए कि दिन भर के और भी तकाज़े हैं और अल्लाह पाक मौका दे। अभी 2 से ऊपर वक्त हो गया होगा। अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो माँ बाप, फिर कहता हूँ, मुबारकबादी के काबिल हैं जिन्होंने बच्चों के प्रोग्राम पर अपने वक्त को फारिग करके यहाँ वक्त दिया है। वो मेरी माएँ मेरी इज़्ज़त हैं जिन्होंने अपने वक्त को फारिग करके यहाँ मदरसे में हाज़िरी देकर अपने मासूम बेटियों के प्रोग्राम को देखा है। और इदारे के ज़िम्मेदार, यहाँ की कमेटी, काम करने वाले, वो भी मुबारकबादी के काबिल हैं जिन्होंने बच्चियों की बढ़ती उम्र देखकर बच्चियों को सनद फ़रागत दे दिया और उन्हें दूसरे इदारे के लिए या घर में बैठने के लिए और आगे उनको कुरान पाक, बेहश्ती ज़ेवर, मोटी मोटी किताबें पढ़ाकर, उर्दू सिखाकर उन्हें इस बात की ज़मानत दे दी। अब ये बच्ची आगे तबलीग दीन कर सकती हैं, आगे बच्चे इस्लाम की नशर व इशाअत कर सकती हैं। और हमें उम्मीद है हमारी ये बेटियाँ इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जो मदरसे से पैगाम हासिल किया है उस पैगाम को मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाएँगी। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।